रमजान का महीना इस्लाम का सबसे मुबारक महीना है, जब हम अल्लाह की इबादत में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये महीना न केवल हमारे रूहानी सुधार का समय होता है, बल्कि जिस्मानी और नफसानी तंदुरुस्ती के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है। रोजा रखने से हम न केवल अपने जिस्म की सफाई करते हैं, बल्कि रूह की पाकीज़गी भी होती है। रमजान के दौरान हमें खुद को ताज़ा और सेहतमंद रखने के लिए अपनी सहरी और इफ्तारी का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सहरी और इफ्तारी में खाई गई कुछ गलत चीज़ें हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने से रोक सकती हैं। आप सभी को यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में कुछ लोगों की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह बीमार पड़ जाते हैं। असल में यह रोज़ा रखने की वजह से नहीं होता है, बल्कि वह सहरी और इफ्तारी के दौरान अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते। इस कारण से वह रमज़ान में अपनी सेहत खो बैठते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और साथ ही हम आपको 5 ऐसी फायदेमंद चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें रमज़ान में हर व्यक्ति को ज़रूर खाना चाहिए। इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करने से न सिर्फ आपका जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, बल्कि आप पूरे दिन तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह जानकारी रमज़ान के इस पाक महीने में और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें इसका लाभ हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूल कर भी रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भूना खाना ना खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की यह शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह सहरी के वक्त में ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज़्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्ज़ा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं, और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट ले, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकौड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज़-रोज़ इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकौड़े और समोसे जैसी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त में यह भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हुआ, वैसे ही वह चीनी वाला शरबत गट-गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है, तो यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब यहाँ चीनी तैयार होती है तो उससे पहले यह बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए, बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए
खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए दोस्तों। याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूलकर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लेमका वगैरह ना पिए, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें। यह आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं दोस्तों। इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त में सफेद चावलों को आप भूलकर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन चावलों को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। इसकी वजह से यह इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, जोया ओट मील। दोस्तों, दूसरी चीज है जोया ओट मील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्शन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। यह इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 2, सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों, सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन गिजा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमीनो अम्ल को उत्तेजित करके फैट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी व पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी व पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और यह वसा के रूप में जमा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि सभी को इस नसीहत और फायदेमंद जानकारी का फायदा हो सके और हम सभी मिलकर अपने रमजान के महीनों को सही तरीके से निभा सकें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही दीन और फायदेमंद वीडियोस देख सकें। अल्लाह हाफिज।